नमस्कार। जो आज हम एक कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे डिजिटल दुनिया में जब भरोसा टूटता है तो हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी मर्यादा, खतरे में पड़ जाती है। चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भरोसा ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे सारे रिश्ते टिके होते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही भरोसा गलत हाथों में पड़ जाए तो ये एक हथियार बन सकता है। एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल हमें ही चोट पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। तो कहानी के सेंटर में है दो लोग, ईशा और रोहन। उनकी दोस्ती का आधार था विश्वास और एक दूसरे के साथ बांटे गए पल। अब ईशा, एक पढ़ी लिखी लड़की, अपने पुराने दोस्त रोहन पर बहुत भरोसा करती थी और इसी भरोसे में उसने एक वीडियो कॉल पर रोहन के साथ कुछ प्राइवेट मोमेंट्स शेयर किए। मतलब ये एक ऐसा पल था जहां सिर्फ और सिर्फ भरोसा था, किसी धोखे का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन फिर वो भरोसा एक ही झटके में टूट गया। रोहन ने उन्हीं प्राइवेट मोमेंट्स को एक हथियार बना लिया और ईशा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, ये धमकी भरा मैसेज भेजकर। जो विश्वास था वो अब एक हथियार बन चुका था। और यहीं पर डिजिटल सहमति या डिजिटल कंसेंट का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है। देखिए, ईशा ने उस पल को प्राइवेटली रिकॉर्ड करने की सहमति दी थी, उसे पूरी दुनिया में फैलाने की नहीं। रोहन ने बस इसी लाइन को क्रॉस किया और भरोसे के साथ साथ कानून भी तोड़ दिया। अब ईशा को सिर्फ रोहन के धोखे का सामना नहीं करना पड़ा, उसके लिए एक और सजा इंतजार कर रही थी। और ये सजा कानून की तरफ से नहीं बल्कि समाज की अदालत से आई थी। ये सवाल ना हम सबको अपने समाज के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्राइम तो हुआ था, पर समाज का ध्यान अपराधी पर था या फिर पीड़ित पर? और यहीं पर वो कड़वी सच्चाई सामने आती है। देखिए, क्राइम किया था रोहन ने, पर उंगलियां उठ रही थीं ईशा के कैरेक्टर पर। इसी को कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग, मतलब अपराधी को छोड़कर पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देना। जरा सोचिए, ईशा के मन में क्या चल रहा होगा। गलती उसकी थी, पर सवाल मुझसे क्यों पूछे जा रहे हैं? ये वो दर्द है, वो कन्फ्यूजन है जब किसी के साथ हुए क्राइम के लिए उसी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। और जानते हैं, विक्टिम ब्लेमिंग का यही जो कल्चर है ना, यही ब्लैकमेलर्स को असली पावर देता है। जब उन्हें पता होता है कि समाज तो विक्टिम को ही गलत ठहराएगा, तो उनका डर खत्म हो जाता है और पीड़ित डर के मारे चुप हो जाता है। तो अब ईशा के सामने एक बड़ा फैसला था। या तो वो इस डर के आगे घुटने टेक दे या फिर उठकर अपने हक के लिए लड़े। और ईशा ने हिम्मत को चुना। उसने चुप बैठने से साफ इनकार कर दिया और एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने इस क्राइम को साइबर सेल में रिपोर्ट करने का फैसला किया। ये उसकी लड़ाई की बस एक शुरुआत थी। और यहीं से ईशा का सामना कानून की उस ताकत से हुआ जो असल में हर नागरिक के पास है। कानून की जो पहली ढाल है वो है आईपीसी का सेक्शन 354C। ये कानून साफ साफ कहता है कि किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को उनकी इजाजत के बिना कैप्चर करना या रिकॉर्ड करना एक क्राइम है। और फिर आती है दूसरी ढाल, जो है आईटी एक्ट का सेक्शन 66E। ये खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए है। ये कानून कहता है कि ऐसे किसी भी प्राइवेट कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करना या भेजना एक बहुत गंभीर अपराध है। जैसा कि पुलिस ऑफिसर ने ईशा को भी समझाया, प्राइवेसी या निजता कोई ऑप्शन नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार। और ब्लैकमेलिंग से डरकर चुप बैठना मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल का हौसला बढ़ाना है। और अच्छी बात यह है कि मदद सिर्फ एक कॉल दूर है। ये नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। इसे याद रखना बहुत आसान है और ये फौरन मदद पाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। ईशा की कहानी सिर्फ ईशा की नहीं है, ये हम सबको याद दिलाती है कि एक सेफ डिजिटल समाज बनाने में हम सबकी एक जिम्मेदारी है। तो हम सब क्या कर सकते हैं? यहाँ 4 बहुत ही जरूरी कदम हैं। पहला, डिजिटल लिटरेसी, ये समझना कि ऑनलाइन दुनिया में कुछ भी 100% प्राइवेट नहीं होता। दूसरा, सबूत संभाल कर रखना। अगर कोई ब्लैकमेल करे तो उसे ब्लॉक करने से पहले सारे मैसेजेस, रिकॉर्ड्स, सबका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा, फौरन रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in पर जाएं या 1930 पर कॉल करें। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कोई कंटेंट किसी के पास आए तो उसे आगे ना बढ़ाएं, उसे शेयर ना करें, बल्कि रिपोर्ट करें। और आखिर में ईशा को एक बहुत गहरी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि शर्म मेरी नहीं, बल्कि उसकी है,
जिसने मेरा भरोसा तोड़ा। ये सोच अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। तो आखिर में संदेश बिल्कुल साफ है, अपने हक के लिए खड़े हों, आवाज उठाएं, क्योंकि हमारी प्राइवेसी ही हमारी पावर है और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है।